तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता जी। हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। शशांक जी, क्या खबर है? प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जी, वाह, ये हुई ना बात जबरदस्त। तो सभी साथी एक बेहतर कार्य निष्पादन कर रहे होंगे अपना, और शानदार तरीके से ज्ञान अर्जन करते हुए उसका उपयोग बैंकिंग के कार्य जो उनको मिला है जिम्मेदारी, उसमें काम कर रहे होंगे। और बैंकिंग एक सतत सीखने की प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति, और आर्थिक विकास में आप प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, इसलिए आपको अधिक जानकारी होने से आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करके जो उसका बेनिफिशियरी है उसको पहचान सकते हैं और बेनिफिशियरी तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के बिजनेस फिगर पर। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो बिजनेस फिगर आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। जब भी हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक में आपको जो है अपने अपने बिजनेस को जानना बहुत ज़रूरी है। अब बिजनेस को जानना इसलिए भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि बिजनेस जो होता है ये आपको एक टारगेट देता है और काम करने के प्रति आपकी इच्छा शक्ति को दिखाता है, किस दिशा में आप काम करेंगे। तो आज का ये स्पेशल सेशन मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का है। और अभी चूंकि बहुत सारे बैंकों के एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में सेट होंगे, एग्जामिनेशन के डेट्स आएंगे एक साथ बहुत सारे। तो हमें बिजनेस फिगर में कौन कौन सी चीज़ों को देखना होता है, ये आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। तो जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो एक टारगेट होता है, बैंकों को, ब्रांचेस को टारगेट दिया जाता है। ठीक उसी तरह बैंक का एक कॉरपोरेट टारगेट होता है, जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए। तो ये लक्ष्य जो रहते हैं, आप पिछला जो कार्य निष्पादन किए हैं और आने वाले जो एक्शन प्लान बनाएंगे उसके बीच की कड़ी होती है। तो जब भी प्रमोशन एग्जाम में हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक बात आती है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। तो आज मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में जो साथी भाग लेंगे उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है 31 मार्च 2023 का बिजनेस फिगर क्या है, क्योंकि बिजनेस फिगर से प्रमोशन एग्जाम में सवाल आते हैं। साथ ही साथ एक बैंकर होने के नाते आपको अपने बैंक के व्यवसायिक कार्य निष्पादन का ज्ञान होना चाहिए कि आपको क्या लक्ष्य दिए गए थे, आपने कितने बिजनेस को हासिल किया, अपने बैंक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का हेड ऑफिस इंदौर में है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं 39। टोटल ब्रांचेस हैं 866, और स्पॉन्सर बैंक है बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बेसिक नॉलेज है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का, कि इसका हेड ऑफिस है इंदौर में, और 39 डिस्ट्रिक्ट्स में ये सेवाएं विस्तारित करते हैं। और मध्य प्रदेश में ये एक काफ़ी बड़े ग्रामीण बैंक के तौर पे काम करते हैं, और 866 शाखाओं के माध्यम से ये काम करते हैं, और बैंक ऑफ इंडिया इनका स्पॉन्सरशिप बैंक है। अब अगर ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 2015 में, और 2015 में अमेंडमेंट के बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन आरआरबी का हुआ था 1/4/2019 में। तो जो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, पहले दो ग्रामीण बैंक काम करते थे यहाँ पर। एक तो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, स्पॉन्सर बैंक था बैंक ऑफ इंडिया, और एक सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जिसका स्पॉन्सर बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने देखा होगा कि पहले स्टेट में ग्रामीण बैंक को मर्ज करके, दो तीन ग्रामीण बैंक को मर्ज करके एक बड़ा बड़ा आरआरबी बनाया गया, और धीरे धीरे बैंक जो है बैंकिंग में परिवर्तन होते जाता है, और उसके आधार पर जो है बैंकिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके कंसोलिडेशन पर काम होता है। तो ठीक उसी कड़ी में 1 अप्रैल 2019 को मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो है शुरुआत की गई है। दो बैंक शामिल किया गया, एमलगमेशन किया गया, और इसका जो मध्य प्रदेश स्टेट में दो बैंक काम कर रहे थे, जो नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक और सेंट्रल मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, और ये दोनों बैंकों को मिलाकर
ये दोनों बैंकों को मिलाकर ये अमलगमेशन किया गया, और ये अमलगमेशन करने के बाद जो बैंक बना था वो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जो है अपनी सेवाएं 39 डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में विस्तारित करता है। इसका हेड ऑफिस इंदौर में है, और इसका जो टोटल बिजनेस है 31 मार्च 2023 का, वो है 31,419.12 करोड़। तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का टोटल व्यवसाय जो है 31,419.12 करोड़ है। पिछले साल ये व्यवसाय 28,241.64 करोड़ था, और ग्रोथ देखेंगे तो 8.48% का ग्रोथ है। तो आपको याद रखना है, अपने 31 मार्च 2023 का जो बिजनेस फिगर है 31,419.12 करोड़, तो इसको ऐसा भी याद कर सकते हैं, राउंड फिगर में 30,000 या 31,000 याद रख लीजिए आप। 31,419.12 करोड़, तो 31,419.12 करोड़ का ये टोटल बिजनेस आपका मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का 31 मार्च 2023 को है। अब अगर जो बिजनेस होता है वो डिपॉजिट और एडवांसेस दोनों को मिला के बिजनेस होता है। अगर हम बैंकिंग की परिभाषा देखेंगे तो अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसकी व्याख्या की गई है, और जिसमें ये बताया गया है कि बैंकों का काम जो है ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, और उसी जमा को इन्वेस्ट करना, और लोन के रूप में जरूरतमंद लोगों को ऋण प्रदान करना, ये बैंकिंग की परिभाषा है। तो जमा और ऋण दोनों को मिलाकर जो है बिजनेस होता है, और बिजनेस आपका 31,409 करोड़। अब इसमें टोटल डिपॉजिट कितना है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का, ये देख लेते हैं। तो टोटल डिपॉजिट है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का, वो है 17,523.74 करोड़। मतलब 31,400 करोड़ को अगर मान लें आपका बिजनेस है, तो उसमें 17,523.74 करोड़ डिपॉजिट है। बाकी जो 13,000 और कुछ 800 आएगा वो होगा आपका एडवांसेस होगा। तो अगर हम इसको सरल तरीके से अगर याद करेंगे, जैसे ये हमारे मीना जी याद रखेंगे ना, इसको लोकेश जी कैसे याद रखेंगे, 31,000 करोड़ का कारोबार करते हैं, तो 17,000 करोड़ ये डिपॉजिट है, तो आपका क्या होगा, 14,000 करोड़ जो है लगभग एडवांसेस होगा। अगर डिपॉजिट में ग्रोथ की बात करें तो 4.35% ग्रोथ है डिपॉजिट में। तो ग्रोथ 4.35% का ग्रोथ है डिपॉजिट में, मतलब पिछले साल जो डिपॉजिट था उससे 4.34% का ग्रोथ था। एकदम ज़्यादा तो नहीं है ग्रोथ, है ना, लेकिन क्या मानते हैं लोकेश जी, ग्रोथ ठीक है? 4.35% का ग्रोथ क्या लगता है आपको? अगर पीयर टू पीयर बैंकों में देखेंगे, है ना, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये ग्रोथ जो है, हेलो। हाँ लोकेश जी, तो आपका बिजनेस है जी जी, नमस्ते सर। 31,000। नमस्ते नमस्ते, आपका बिजनेस है 31,419 करोड़, जिसमें 17,523 करोड़ का डिपॉजिट है। डिपॉजिट में जो ग्रोथ जी, है वो 4.35% है। तो ये कैसे देखते हैं इस ग्रोथ को आप? कम ही है सर ग्रोथ तो। कम है। अदर अगर बैंकों की एवरेज भी वजह, अदर देखेंगे अदर ना, बैंकों की वजह। हाँ जी। एवरेज देखेंगे तो ग्रोथ 8.5% डिपॉजिट में होता है। लेकिन आप देखिए पिछला स्लाइड, हम्म आपका टोटल बिजनेस का ग्रोथ 8.5 हुआ है। तो अगर पीयर टू हम्म। पीयर बैंक देखेंगे तो 10% 11% का ग्रोथ करते हैं बिजनेस में, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ में आपका 8.48% ग्रोथ है टोटल। मतलब आपने डिपॉजिट में तो ग्रोथ अच्छा नहीं किया, लेकिन एडवांसेस में बहुत अच्छा ग्रोथ किया होगा, इसका मतलब है एडवांसेस अच्छा हुआ होगा। आगे देखेंगे तो टोटल डिपॉजिट जो है 17,523.74 करोड़, जो 4.35% का ग्रोथ है। अभी आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, एक तो बिजनेस फिगर में और परसेंटेज का ग्रोथ। तो बिजनेस फिगर है 31,419 करोड़ और ग्रोथ 8.48%। और अगर डिपॉजिट में देखेंगे ग्रोथ तो 4.35%। और अगर टोटल डिपॉजिट देखेंगे तो 17,523.74 करोड़ का। तो 17,500 करोड़ याद रख लें, तो 13,500 करोड़ जो है हम्म। आपका होगा, एडवांसेस होगा। आगे देखते हैं स्लाइड में आपका लोन। तो एकदम बोरा भर भर के लोन बांटे हैं लग रहा है। देखो लोन में ग्रोथ कितना है, लोकेश जी पढ़िए जरा, लोन में एडवांसेस में ग्रोथ कितना है? सर 13.86। 14 बोलते हैं उसको, 14%। हाँ 14, हाँ 14% बोल सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ माना जाएगा। मतलब आप लोगों ने कुछ स्पेशल कैंप संडे वनडे को भी बांटा होगा लोन, ऐसा लगता है देख के, मतलब ग्रोथ देख के, है ना। बाटे सर। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो जहाज बनता है समंदर में बीच में जाने के लिए, तो बैंक भी ऐसे एडवांसेस करने के लिए बनते हैं। तो टोटल एडवांसेस की बात करें तो मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का टोटल एडवांसेस है 13,895.38 करोड़, 13,895.38 करोड़। तो ये टोटल एडवांसेस है। अगर टोटल डिपॉजिट की बात करें तो 17,523 करोड़ का टोटल डिपॉजिट है, और एडवांसेस अगर देखें तो 13,895.38 करोड़ का है। तो दोनों को मिलाएंगे तो 31,419 करोड़ जो आ रहा है टोटल डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट में ग्रोथ है 8.48%, सॉरी टोटल बिजनेस में ग्रोथ है 8.48%, डिपॉजिट में ग्रोथ है 4.35%, और टोटल एडवांसेस में जो ग्रोथ है 13.86%। तो आपने एडवांसेस में बहुत अच्छा ग्रोथ किया, जिसकी वजह से आपका बिजनेस में जो ग्रोथ है वो आपको अच्छा दिख रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें कासा परसेंटेज क्या है। अब लोकेश जी थोड़ा बताइए, कासा क्या होता है, कासा। खासा होता है सर, सेविंग और करंट, मतलब चालू। ओके। जी। तो जो बचत खाते और चालू खाते, जी। करंट अकाउंट जो बिजनेस करते हैं उनमें, और सेविंग खाते जो सामान्य जन सामान्य अपने घरेलू बचत रखता है उसके लिए बचत खाते, जी। ये दोनों जो होते हैं कोर डिपॉजिट्स होते हैं, जिनका इस्तेमाल जो है बैंक एडवांसेस में करता है। तो उनको स्प्रेड रेट अच्छा मिलता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन अच्छा होता है, क्योंकि इनमें लो कॉस्ट होता है, इनमें खर्चा कम होता है। अब आपका टोटल डिपॉजिट देख लीजिए, आपका टोटल डिपॉजिट है आपका 17,500 करोड़, जिसमें से 9,097 करोड़ जो है कासा है। तो टोटल डिपॉजिट है 17,500, मतलब इसको 18,000 करोड़ भी मान लें आपको डिपॉजिट को, तो उसका आधा हो जाएगा, है ना लोकेश जी। आधा हो जाएगा जी। तो 51.91% कासा है। और ये कासा को आप कैसे देखते हैं अपने बैंक के इस कासे को, कासा को? खासा ठीक है सर। ठीक नहीं है, अच्छा माना जाएगा ये कासा जो है। जी। जी। 51.91% कासा बहुत अच्छा माना जाता है। अगर कासा 35% से ज़्यादा है तो अच्छा जी। माना जाता है। और खास करके ग्रामीण बैंक का कासा जो है वो 50% से ऊपर ही होना चाहिए। क्यों बताइए, कि आप जिस जगह काम करते हैं वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कम ग्रा इनकम वाले होते हैं, तो एफडी वगैरह नहीं करते, उनके पास जो भी इनकम है वो सेविंग में रखते हैं, उनको फिक्स डिपॉजिट कम रहता है। तो कासा परसेंटेज आपका आरआरबी को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कासा परसेंट कई बार 70%, 80% भी होता है। यहाँ पर 51.91% है। लेकिन मैं देख रहा हूँ आपका 39 डिस्ट्रिक्ट में है, अर्बन में भी शाखाएं हैं आपकी, है ना, जो आपका जी। जी। आप बिजनेस करते हैं। इसी वजह से जो अर्बन में होते हैं ये कासा डिपॉजिट जो है दूसरे बैंकों में चले जाते हैं। बाकी रूरल एरिया में तो आपके पास डिपॉजिट अच्छा होगा। तो आपका जी। टोटल व्यवसाय जो है 31,423 करोड़, 31,419 करोड़। टोटल बिजनेस जो है आपका 31,419 करोड़, टोटल डिपॉजिट जो है 17,523 करोड़, और आपका टोटल एडवांसेस है 13,890 करोड़, और उसमें कासा जो है 9,097 करोड़ या 9,100 करोड़ भी कह लीजिए। तो आपका कासा परसेंटेज हो गया 51.91%। अब आता है सीडी रेशियो। अब सीडी रेशियो क्या होता है बताइए लोकेश जी, मीना जी। सीडी रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है अरे जिसके आधार कागज पर रखा था मैंने। जो करंट सॉरी जो आपका क्रेडिट होता है, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, तो जो डिपॉजिट हम एक्सेप्ट करते हैं उसको कितना लोन दे पाते हैं वो रेशियो है। तो ऊपर क्रेडिट नीचे डिपॉजिट। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 79.29% है। 80% बोल दें ये तो बहुत अच्छा है, वैसे तो 50% से ऊपर ही होना चाहिए। 60%, 60-40 होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है, और 60 से ऊपर है तो अच्छा माना जाएगा। आप अपने डिपॉजिट जो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं, अच्छे से डिप्लॉय कर पा रहे हैं। तो सीडी रेशियो 79.29% अच्छा है। वो इसलिए भी दिखता है कि आपने देखो क्रेडिट कितना अच्छा किया है, क्रेडिट में जो है लगभग 14% का ग्रोथ आपने किया है।
तो आपने अच्छे से डिप्लॉय किया है। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 79.29% है 31 मार्च 2023 को, बहुत अच्छा माना जाएगा। अब आते हैं कैपिटल की बात करते हैं। तो ये कैपिटल जो है, पूंजी जो पेड अप कैपिटल होता है, इसके आपके जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, स्पॉन्सरशिप बैंक्स मिल पे जो कैपिटल इन्फ्यूजन करते हैं, वो कैपिटल अगर देखेंगे आपके बैंक का तो 1417.12 करोड़ है। 1417 करोड़ 31 मार्च 2023 को है। पिछले साल ये 1278 करोड़ था। तो अभी क्या है, सरकार ने कुछ कैपिटल इन्फ्यूज किया, और भी कैपिटल इन्फ्यूज करने वाला है, क्योंकि उन्होंने अनाउंस किया है। लगभग आपको समझ लीजिए अभी कितना बढ़ा है, ये 198 करोड़ बढ़ा है, लगभग 396 करोड़ उन्होंने अनाउंस किया है। तो 396 करोड़ में से एक पार्ट दिया है, एक पार्ट बचा हुआ है। तो आपका 1417 करोड़ कैपिटल 31 मार्च 2023 को था। अब ये कैपिटल जो है इसलिए इन्फ्यूज किया जाता है क्योंकि आप देखो पिछले साल क्या था, आपका लॉस में था, है ना मीना जी? पिछले साल लॉस में था। अब नेट प्रॉफिट देखिए आपका, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो नेट प्रॉफिट है 161.58 करोड़ है। तो पिछले साल अगर देखेंगे तो ये 125.25 करोड़ का नुकसान में था, लॉस में था। एनपीएज में प्रोविजन की वजह से लॉस हो जाता है ना? जी तो अभी इस साल जो है 161.58 करोड़ का आपका प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट जो अच्छा, क्योंकि जो प्रोविजन के लिए जो आपने रखा था उसमें गवर्नमेंट ने कैपिटल इन्फ्यूज किया, तो आपका प्रॉफिट जो है इसमें बढ़ गया। तो आपने क्या किया, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो आपने प्रोविजन करके रखा था उसको रिवर्स कर दिया होगा, इसलिए ये प्रॉफिट है। आपने कैपिटल में भी देखा होगा कि कैपिटल भी बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट अगर पूछेंगे तो 161.58 करोड़ आपका नेट प्रॉफिट है, और पिछले साल जो है ये लॉस में था 125.25 करोड़। तो ये पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना है। तो अगर नेट प्रॉफिट आएंगे तो 161.58 करोड़। तो अगर अभी तक अगर समराइज करेंगे तो 39 डिस्ट्रिक्ट्स में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक काम कर रहा है, 866 शाखाओं के माध्यम से। 14 रीजनल ऑफिस हैं आपके, और ये इतने लोग काम करते, इतने ब्रांचेस के माध्यम से आप लोग काम कर रहे हैं 866 में। तो 31,419 करोड़ का आपका टोटल व्यवसाय है, जिसमें डिपॉजिट 17,523 करोड़ है। एडवांसेस जो है आपका 13,890 करोड़ है। कासा जो है आपका 51.91% है, और सीडी रेशियो जो है लगभग 80% है, और नेट प्रॉफिट जो है 161.58 करोड़ है, जो अच्छा माना जाएगा। अब आते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जिसे बैंक गारंटी देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, ऐसी देयताएं जो कभी भी पैदा हो सकती हैं, पैदा नहीं भी हो सकती हैं, आकस्मिक देयताएं कहते हैं, जो बैलेंस शीट के फुट नोट में आते हैं। ज़्यादातर ये गारंटीज होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं। तो ये मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का 31 मार्च 2023 को, दोनों 2022 लिखा गया, पहला वाला जो जी है वो 2023 का है 174.96 करोड़, और दूसरा वाला जो है पिछले साल का है 301.05 करोड़। तो अगर 2023 की बात करें तो 174.96 करोड़ ये इसका कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी मीन्स आपने बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किया होगा। अब आते हैं शेयर पैटर्न। शेयर पैटर्न जो होता है गवर्नमेंट का, वो 3 हिस्सों में रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट। तो आप देखिए आपका जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, 3 शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक और स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 50%, स्पॉन्सर बैंक का जो कंट्रीब्यूशन होता है 35%, और स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 15%। अब टोटल जो आपका शेयर कैपिटल है 1418 करोड़ है, 1417 करोड़ 12,26,000 है ना? उसमें से 50% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्पॉन्सर बैंक का 35% जो बैंक ऑफ इंडिया का है, और स्टेट गवर्नमेंट का 15% है। और टोटल शेयर कैपिटल आपका है 1417.12 करोड़ का। अब बात करते हैं CRAR।
कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो सभी बैंकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक मैंडेटरी रेशियो है जिसको मेंटेन करना पड़ता है, अदरवाइज जो है सुपरवाइजरी रिव्यू लग जाता है। तो मार्केट डिसिप्लिन और रिस्क मिटिगेशन के आधार पर एक पूंजी कैपिटल रखना होता है जिसको बोलते हैं CRAR। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखा गया है ताकि बैंक जो है उनमें आने वाले क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क को मिटिगेट कर पाए। तो उसी आधार पर जो है उन्होंने मिनिमम रखा है। कितना रखा है मीना जी, कितना होना चाहिए? ये 11.5% होना चाहिए, 11.5% होना चाहिए, लेकिन आपका देखिए 11.12% है। इसी को देखते हुए थोड़ा कैपिटल और गवर्नमेंट ने देने के लिए वादा किया है, अभी आपको मिल जाएगा। तो 11.12% जो है, इसी को जो अगर आपके पास पूंजी ही नहीं होगा, कैपिटल ही नहीं होगा, तो आप नए लोन कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हर लोन में रिस्क वेट होता है और उस रिस्क वेट के आधार पर आपको कैपिटल रखना होता है। तो आपका ये CRAR जो है 11.12% है, ये होना चाहिए 11.50 मिनिमम होना चाहिए। अब देखते हैं पर ब्रांच बिजनेस। अगर पर ब्रांच बिजनेस की बात करें, जैसे कि आपका जो बिजनेस है टोटल आपका 31,419 करोड़ का, आप टोटल ब्रांच है 866 ब्रांच, तो एक ब्रांच जो बिजनेस करता है 36.28 करोड़। तो पर ब्रांच जो बिजनेस हुआ वो 36.28 करोड़। पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है वो 8.62 करोड़। तो आपका सोचिए कि अभी जो अगर हम यहाँ पर किसी लोकेश जी को ले लें या किसी एक साथी को ले लें, तो 8.62 करोड़ का जो है आप बिजनेस करते हैं, और आपकी एक ब्रांच जो है वो बिजनेस करती है, वो आपकी एक ब्रांच जो है 36.28 करोड़ का बिजनेस करती है, और एक एम्प्लॉय जो है 8.62 करोड़ का बिजनेस करते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो टोटल है आपका ब्रांचेस है 866 हैं, और टोटल रीजनल ऑफिस हैं आपके 14 हैं। तो इसमें एक एम्प्लॉय भी आते हैं। टोटल एम्प्लॉय जो है मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल एम्प्लॉय जो हैं वो कितने हैं अभी, और वो टोटल एम्प्लॉय के आधार पर फिर 8.62 करोड़ का पर एम्प्लॉय का आपका बिजनेस है। तो जब हम ऐसे बिजनेस जानते हैं तो अच्छा लगता है कि हम इतना का बिजनेस करते हैं, और थोड़ा सा प्राउड फील होता है पर एम्प्लॉय जो बिजनेस भी जान लेते हैं। तो मीना जी, होता है आपको सर। याद है क्या टोटल एम्प्लॉय कितने हैं आपके? सर कंफर्म नहीं है, 3,500 के लगभग है, कंफर्म में देखा नहीं 3,500 फिगर। हैं। जी ओके, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में ऐसे टोटल एम्प्लॉय का अभी तक पूछता नहीं, लेकिन पर एम्प्लॉय बिजनेस ज़रूर पूछता है। तो अगर पर एम्प्लॉय बिजनेस पूछेगा तो आपका 8.62 करोड़ है। पर ब्रांच अगर बिजनेस पूछता है तो आपका हो जाएगा 36.28 करोड़ हो जाएगा। और अगर टोटल स्टाफ देखा जाए तो 3,646 हैं। 3,646 है। नई भर्तियां भी हैं, हुई हैं क्या इस साल? नए जी रिक्रूटमेंट हुए हैं लग रहा है इस साल, है ना? जी जी। क्योंकि पिछले साल जो है वो कम था पिछले साल, और इस साल अभी जो है बढ़ गया है। चलिए, तो 3,646 स्टाफ हैं, और पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है वो 8.62 है, और पर ब्रांच जो है बिजनेस 36.28 करोड़ है। अब आते हैं ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए का जो परसेंटेज है 7.17% है। ये भी आपने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। वैसे तो अगर ग्रॉस एनपीए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको आप लोगों ने अच्छा मैनेज किया है। ग्रॉस एनपीए जो है 7.17% है, इसीलिए आपको प्रॉफिट भी दिखा है इस बार। रही बात अवार्ड की, तो अवार्ड तो बहुत सारा मिल जाता है लोकेश जी आपको, है ना? जी अवार्ड तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उतने, मैं गिन रहा था अवार्ड्स आपके बैलेंस शीट जो जारी किया बैंक ने, उसमें जी। अवार्ड्स तो भर भर के अवार्ड्स है ना? तो गड़बड़ गया सर। हाँ, सारे में अटल पेंशन योजना में अवार्ड हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में अवार्ड्स हैं, फिर आपके देखिए एसएचजी लिंकेज में सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले हैं आपको,
जो 2 अवार्ड दिख रहे हैं, नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज, सबसे ज्यादा यही लिंकेज का काम चलता है क्या आपके यहाँ, है ना? एसएचजी सबसे ज्यादा लिंकेज। यही चलता है सर, एसएचजी का ही। हम्म। कासा और एडवांस में ज्यादा इसी का है। ओके, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का भी आपको अवार्ड मिला है? जी जी सर, जी सर। एपीवाई में भी अवार्ड मिला है, तो ऐसे बहुत सारे एपीवाई अवार्ड्स हैं। एपीवाई में तो सर हर साल मिलता है ओके, हाँ, उसमें भी आप जी बहुत अच्छा काम करते हैं ना। और जी फिर सर। राज्य सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स हैं उनमें भी आपको अवार्ड मिला हुआ है। तो बहुत जी सारे अवार्ड मिला है, मतलब गिनती नहीं कर सकते हैं इतना, मतलब ना, जितने जिले हैं सब उतने नंबर ऑफ अवार्ड हैं, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो ये अवार्ड मिले, अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट आपका 31 मार्च 2023 को 31,419.12 करोड़ का बिजनेस है। टोटल डिपॉजिट की बात करें तो 17,523 करोड़, और फिर एडवांसेस की बात करेंगे तो आपका 13,890 करोड़। तो डिपॉजिट में ग्रोथ है 4.75%, एडवांसेस में ग्रोथ है 13.86%, और बिजनेस में ग्रोथ है 8.48%। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए मोर देन 100% बढ़ा है, इसीलिए नेट प्रॉफिट बढ़ गया। आपको सबको टारगेट दिया गया, लोन अधिक से अधिक करो, नहीं लोन करो तो ब्याज आएगा। तो लॉस को भरपाई करने के लिए आपको ब्याज अर्न करना पड़ा, तो आपने इसको जो है कवर किया। साथ ही जो प्रोविजन किए थे उसके लिए कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ, तो इसलिए ये भरपाई हो गया। CRAR तो 11.12% CRAR भी चला गया, तो ये एक अच्छा आपका रिजल्ट है। दूसरा बात है नेट प्रॉफिट, ये देखिए नेट प्रॉफिट आपका है 161.58 करोड़। पिछले साल 125 करोड़ का लॉस था, इस बार जो है नेट प्रॉफिट आपने अच्छा किया। कासा में आपका जो ग्रोथ है देखिए, कासा परसेंटेज भी आपका बहुत अच्छा है, 51.91% का कासा है, 4.35% का ग्रोथ है। और आपने रिटर्न ऑन एसेट्स में भी ग्रोथ किया है, और आपका जो है एडवांसेस में भी देखिए 13.86% का ग्रोथ है। 13.86 मतलब ये मेन जो सबसे जो प्रॉफिट ओवरऑल लाने में यही काम आया है आपका, 14% का जो है एडवांसेस का ग्रोथ। और देख लीजिए एडवांस ही है। कि हाँ, एडवांसेस अच्छा किया आपने। 866 ब्रांचेस हैं और 3,098 VCs हैं। मतलब सोचिए जितने आपके स्टाफ हैं, 3,646 स्टाफ हैं, उतने VCs हैं आपके। और एक एक जी। VC मतलब एक एक ब्रांच मैनेजर बोल दें उनको हैं। हाँ सर। भाई वो तो ब्रांच का काम करते हैं ना, ब्रांच में जैसे काम होता है। तो 866 ब्रांच हैं, 3,646 स्टाफ हैं, 3,098 VCs हैं, और आपका कस्टमर बेस देखिए मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर बेस हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। CD रेशियो देख लीजिए, आपका लगभग 80% CD रेशियो है। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो मतलब जो भी डिपॉजिट आता है उसको तुरंत, ये लोकेश जी ना तुरंत आज बुला कर लोन दे देते हैं किसी को, आज डिपॉजिट आया लोन दे दिए। और CD रेशियो 80% का मतलब क्या है कि 100 रुपये आया तो 80 रुपये आपने लोन में दे दिया। अब फिर कुछ मैंडेटरी डिपॉजिट भी होते हैं जो आप रखना होता है अपने पास, तो आपका तो CD रेशियो ज़बरदस्त है। ग्रॉस NPA 7.717% है। नेट NPA देखिए 2.65% है। 2.65% नेट NPA है, बहुत अच्छा माना जाएगा। नेट NPA अगर 3% से कम है तो वो सुपर डुपर है, 3% से कम है तो बहुत अच्छा है, 3 से ज़्यादा है तो ठीक ठाक है, 6 तक है तो मतलब खतरा है, 6 से ऊपर है तो बिल्कुल खतरा है नेट NPA, लेकिन 2.65 है, इसको अच्छा माना जाएगा। अब देखिए प्रोविजन कवरेज रेशियो ये है 64.69%, और प्रोविजन कवरेज रेशियो मिनिमम कितना होना चाहिए लोकेश मीना जी? प्रोविजन नहीं कवरेज सर, नहीं रेशियो है। मिनिमम 70% होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम कितना होना चाहिए? 70%। 70%। इसका क्या मतलब होता है कि जो NPA होता है, जो ग्रॉस NPA होता है ना, उसको जी। कवरेज करता है ये, मतलब इतना कवर्ड होना चाहिए। प्रोविजन जितना हो, मतलब जितने भी अगर NPA को कवर कर रहे हैं तो आपका बैंक मजबूत होगा, कल डूब भी गया नहीं भी आया तो भी हमारे पास प्रोविजन है।
तो पीसीआर जिसको प्रोविजन कवरेज रेशियो बोलते हैं, ये है आपका 64.69%। ये थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, 70% मिनिमम तो होना ही चाहिए। और सीआरएआर भी जैसे आपका 11.12% है, तो वो 11.50% होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा कम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो अच्छा हुआ है 4.16%, ये अच्छा माना जाएगा 4.16%। वो भी इसी वजह से होगा, आप लोगों ने बहुत अभी लोन किया है। तो ये आपका बिजनेस है। अगर समराइज करें टोटल तो 3,000, ये कौन सी शाखा है बताइए, है ना, है लोकल। राजगढ़ है सर। हम्म, राजगढ़ सर, राजगढ़। राजगढ़ शाखा है। जी। तो अब मैं ये थोड़ा समराइज कर देता हूँ कि 39 डिस्ट्रिक्ट्स में 866 शाखाएं और 3,098 बीसीस के माध्यम से 3,646 स्टाफ मिलकर 14 रीजनल ऑफिस के माध्यम से आपका जो हेडक्वार्टर है इंदौर से, आपका जो बैंक है 866 शाखाओं के माध्यम से 31,419 करोड़ का कारोबार करते हैं, जिसमें 17,523 करोड़ डिपॉजिट है, 13,890 करोड़ एडवांसेज है, 9,100 करोड़ जो है कासा है। सीडी रेशियो आपका 79.29% है, कासा परसेंटेज आपका 51.91% है। आपका जो प्रॉफिट है 161.68 करोड़ है, जो बहुत अच्छा है। आपका सीआरएआर है 11.12%, प्रोविजन कवरेज रेशियो 64%, और आपका जो नेट एनपीए है वो 2.65%, ग्रॉस एनपीए है 7.17%, और आपका जो पर ब्रांच बिजनेस है वो 36.28% करोड़ है, और पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है 8.62 करोड़ है। तो अगर इतना याद कर लेंगे आप तो आपका काम बन जाएगा, और बिजनेस फिगर से जुड़े हुए जो भी सवाल आएंगे उसका सामना आप कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, याद भी हो गया होगा, है ना मीना जी। जी सर। एक आध बार और देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें आप बताइए सबसे अच्छी बात क्या है आपके बिजनेस में से, अगर ये सवाल पूछा जाए तो अच्छा क्या है बोलेंगे तो क्या बताओगे? सर सबसे अच्छी बात एनपीए ग्रोस और एडवांस। हाँ, एनपीए कम है ना, सबसे अच्छी बात है। जी। तो नेट एनपीए हमारा बहुत अच्छा है सर, 2.65%। दूसरी अच्छी जी। बात है हमारा एडवांसेस में ग्रोथ, अच्छी बात है, 14% का ग्रोथ है। तीसरी जी। अच्छी बात है हमारा सीडी रेशियो बहुत अच्छा है, सीडी रेशियो बहुत अच्छा है 79.29%। और अच्छी बात हमारा नेट प्रॉफिट बहुत बढ़िया, हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 125% का ग्रोथ किए हैं, वो अच्छा है। और जो और अच्छा है, बिजनेस में ग्रोथ 8.48% का ग्रोथ है, वो अच्छा है। तो आप इस तरह से कड़ी दर कड़ी बता सकते हैं। तो जी आज के सेशन में हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं और भी पॉलिसीज वगैरह आपके पढ़ाएंगे, लेकिन आपके कुछ साथी जो हैं जुड़े नहीं हैं अभी। आप अकेला अभी मीना जी ही जुड़े हैं, है ना? तो आपको अकेले थोड़ा, अब कब है एग्जामिनेशन वगैरह, कब आएगा अनाउंसमेंट? सर, ये इस वीक में आ जाएगा। तो बाकी लोग सब है वो उसके बाद ही पढ़ना शुरू करेंगे लग रहा है, जब अनाउंसमेंट आ जाएगा तो। हाँ ठीक सर, है। अभी क्लास नहीं हो रही थी, मैंने एक दो लोगों से बोला क्लास के अभी हो ही नहीं रही है, इसलिए हम्म। कंफर्म मिली है, शायद हो जाएगा अभी कल परसों। ओके ओके। तो क्लास तो सर पॉलिसीज थोड़ा सा तो ज्यादा रिवाइज। पॉलिसी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे पॉलिसी। तो किसको पढ़ाएं, आप ही को पढ़ाएंगे, फिर आप ही को इधर ही बुला लेंगे अकेले को, है ना? नहीं नहीं सर, हो जाए। पॉलिसी वगैरह पढ़ाने में आ आता है जाऊंगा कि सर, 10 उधर से ही आ 15 जाऊंगा। लोग जुड़ते हैं ना, और तो फिर अच्छा लगता है पढ़ाने में, है ना? और जी बाकी तो जी। जनरल बैंकिंग तो पढ़ा ही रहे हैं, है ना? पॉलिसीज क्या जी होता है, जी। बैंक स्पेशल हो जाता है ना। तो जी सर। सारी पॉलिसी पढ़ाएंगे थोड़ा, और साथी लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? जी सर। तो आपके कंफर्ट जोन के बाहर कई सारी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है ना? सभी अपने अपने कंफर्ट जोन में है अभी, है ना? अभी आप देख रहे हो ना, सब सो रहे हैं ना, जी सर। लेकिन हम लोग कंफर्ट जोन के बाहर हैं। तो वैसे सभी साथियों को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहिए। मतलब जो आपका शरीर, कंफर्ट जोन क्या होता है, जहां पर आप एकदम सुकून में बैठ जाता है, आराम से बैठ लगता है ना, उससे बाहर आना पड़ता है, तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। और हमेशा अपॉर्चुनिटी है। और बैंकर्स के पास तो समय यही रहता है पढ़ने सीखने के लिए, है ना? तो सभी जी सर। साथियों को थोड़ा सा बता दीजिए।
कि मध्य जी प्रदेश सर। ग्रामीण बैंक के सेशन से स्टार्ट हो गए हैं और हम जी लोग रेगुलर एक एक छोटा छोटा टॉपिक करके हम लोग आगे हर दिन एक एक सेशन इंक्लूड करेंगे, नहीं तो अल्टरनेट डेज पे एक एक स्कीम्स पढ़ेंगे तो अपना सारा कोर्स जो जी है कंप्लीट हो जाएगा। जो पिछले सेशन से आज मैंने ग्रुप में वो क्रिएट करूंगा फोल्डर और आपके मोबाइल ऐप में भी डाल दूंगा, तो आप कल सुबह जो है मोबाइल ऐप में आपके वीडियोस वगैरह दिख जाएंगे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से। ठीक है, जी सर। जी सर। ओके। तो चलिए आज सेशन की सर शुरुआत में सर ये बिजनेस। कह रहा था मैं, हम्म। सर वो मोबाइल ऐप का कैसे क्या खुलता है सर, वो मेरे को आइडिया नहीं कुछ। लिंक वगैरह है क्या उसका कुछ? हाँ, लिंक वगैरह है ना मोबाइल ऐप का, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं लिंक दे देता हूँ और उसको उसका जी किस तरह से गाइड करते हैं उसका एक वीडियो भी है वो भी दे देता हूँ, है ना। जी सर। जी सर। आप अभी व्हाट्सअप करिए मुझे, मैं देता हूँ मोबाइल ऐप, है ना। उसमें जी सारे सर। रिकॉर्डेड वीडियो हैं, पुराने भी मिल जाएंगे। ठीक है, जी तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, जी नमस्कार, सर। थैंक थैंक यू सो मच। यू। गुड नाइट।